आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। राष्ट्रीय राजमार्ग को अंग्रेजी में नेशनल हाईवे कहते हैं। इसे हम देश की धमनी भी कह सकते हैं, जिससे देश जीता है। नेशनल हाईवे देश के महानगरों, शहरों को जोड़ते हैं, जिससे आने जाने, सामान ले जाने जैसे सारे काम होते हैं। इनके नाम होते हैं, नंबर होते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये नंबर कैसे तय होते हैं? ये सीरियल नंबर से तो होते हैं। अगर आपने कभी गौर किया होगा, और मैं बता दूं कि ये रैंडम भी नहीं होता, इसका फॉर्मूला होता है। कैसे होता है इन संख्याओं का सिलेक्शन, बताएंगे, और इसके इतिहास पर भी थोड़ी बात होगी। आज के एपिसोड में आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान, और मैं हूं गर्वित। भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां सड़कों का जाल बिछा है, और इसका रोड नेटवर्क चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। रोड नेटवर्क के मामले में नेशनल हाईवे के अलावा स्टेट हाईवे भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। विशाल नेटवर्क के साथ भारत में लगभग 600 नेशनल हाईवेज हैं। इसे केंद्र सरकार की ओर से फंड किया जाता है। इसकी अथॉरिटी का नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे मेनली लंबी दूरी की सड़कें होती हैं, जिसमें 2 लेन बनी होती हैं। वैसे कुछ स्टेट्स में 4 से 6 लेन की सड़कें भी होती हैं। भारत के नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 1,61,350 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे की लंबाई कुल सड़कों का मात्र 2% हिस्सा है, लेकिन ये कुल ट्रैफिक का 40% भार उठाते हैं। थोड़ा इसके इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। भारत का सबसे पुराना नेशनल हाईवे ग्रांड ट्रंक रोड है। इसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनाया गया था। हालांकि 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान रहे शेर शाह सूरी ने इसे पक्का करवाया था। उन्होंने इस मार्ग पर जगह जगह कोस मीनार, पेड़ और सराय भी बनवाए थे। कोस मीनार का इस्तेमाल दूरी मापने के लिए किया जाता था, जिसे आज भी दिल्ली के चिड़ियाघर, मथुरा रोड और लाहौर में देखा जा सकता है। एक कोस का मतलब 3.22 किलोमीटर होता है। वहीं इस रास्ते से गुजरने वाले लोग सराय में रुका करते थे, जहां उनके ठहरने के लिए कमरे, पशुओं को बांधने के लिए जगह और पीने के पानी के लिए एक कुआं बना होता था। इसके सबूत आज भी दिल्ली चिड़ियाघर के अंदर अजीमगंज की सराय में देखने को मिलते हैं। भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH-44 है, जो पहले नेशनल हाईवे 7 के नाम से जाना जाता था, जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर को भारत के दक्षिणी हिस्से तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर के साथ जोड़ता है। इसकी लंबाई 3,745 किलोमीटर है। सबसे छोटा नेशनल हाईवे 44A है, और यह कोचीन से वेलिंगटन तक है। इसकी लंबाई सिर्फ 6 किलोमीटर है। और जिस तरह नेशनल हाईवे होते हैं, वैसे ही स्टेट हाईवे भी होते हैं। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग की देखभाल केंद्र सरकार करती है, वैसे ही स्टेट हाईवे की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है। अगर किसी स्टेट हाईवे को या एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे का दर्जा देना होता है, तो इसके लिए प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से अनुमति मांगनी पड़ती है। केंद्र सरकार को देश की किसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में तब्दील करने का अधिकार है। अब ये भी जान लेते हैं कि इसका नंबर कैसे तय किया जाता है। उत्तर से दक्षिण जाने वाले नेशनल हाईवे की संख्या इवन होती है। सभी पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले नेशनल हाईवेज के लिए ऑड नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सभी मेन हाईवे राजमार्गों के लिए 1 या 2 अंकों की संख्या का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए NH-2 पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित है, जबकि NH-68 राजस्थान और गुजरात में है। NH-1 जम्मू कश्मीर में, जबकि NH-87 तमिलनाडु में। जिन NH की संख्या 3 अंकों में है, ये सड़कें स्पोर्टिंग सड़कें होती हैं। अगर किसी सड़क की संख्या 344 है, तो इसका मतलब है कि उस नेशनल हाईवे की 44 ब्रांच है। 3 अंकों में अगर पहला अंक ऑड है, तो इसका मतलब ये पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है। अब आप इस लायक हो गए हैं कि सिर्फ नंबर से बता देंगे कि कौन सा नेशनल हाईवे किस ओर पड़ता है। हमारा मकसद पूरा हुआ। अगर आप हमें स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं, तो फीडबैक के तौर पर रेटिंग जरूर दें। आप हमें लिख भी सकते हैं, पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए रिसर्च किया है कुंदन ने, साउंड मिक्स किया है कपिल देव सिंह ने। आप सुन रहे थे मुझे यानी गर्वित को। फिर मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार।